जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाराज पृथु 99 अश्वमेघ यज्ञ तो संपूर्ण कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात जब वो 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने लगते हैं तो उस समय देवराजेंद्र बार बार उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर ले जाते हैं। अब उससे आगे की कथा आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं। हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर आज महाराज पृथु से कहा है। श्री भगवान कहने लगे हैं, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। हे राजन, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि से संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से कभी द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। आज भगवान ने बड़ी सुंदर बात महाराज पृथु से कही है कि शरीर एक आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा से प्रेम करना चाहिए, शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसलिए शरीर से जो उत्पन्न होने वाले रिश्ते नाते हैं उनमें भी ममता नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात आज भगवान फिर से आगे कहने लगे हैं, हे राजन, यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी और अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। हे राजन, जो पुरुष इस देह में स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से अलग जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। उसका मन सदा मेरे चरणों में लीन रहता है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना ना रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना, मेरा पूजन करते हैं, उनका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता और उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य मुक्ति है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे अलग रहता है, वह कल्याणमय पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। आज भगवान ने बड़े सुंदर वचन महाराज पृथु से कहे हैं। आत्मज्ञान का आज वर्णन महाराज पृथु से कर रहे हैं। आज फिर से भगवान आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, मुझ में भक्ति रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष और शोक के विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए हे वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझ लो और मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिल जाता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादिक सब मुनियों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और तुम्हारे स्वभाव ने मुझको अपने वश में
कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वो वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में सबके लिए समता रहती है। इसके पश्चात आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, सर्वलोक गुरु भगवान श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की है। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया है। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल आज पकड़ लिए हैं। श्री हरि भगवान वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। आज भगवान अपने कमल दल के समान नेत्रों से महाराज पृथु की ओर देखते ही रह गए हैं, वहां से जा नहीं सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण ना तो भगवान का दर्शन ही कर सके और ना तो कंठ गदगद हो जाने पर कुछ बोल ही सके हैं। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए हुए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार आज कहने लगे हैं। महाराज पृथु ने कहा है, हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। हे भगवान, कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे संसार के नाशवान विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता ही रहूं, आपकी कथा को सदा सुनता ही रहूं। मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। बड़ा सुंदर भाव है महाराज पृथु का कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे राजन, जो चाहो सो वरदान मांग लो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। लेकिन महाराज पृथु ने स्पष्ट कहा है कि हे भगवान, संसार के विषय भोग मुझे नहीं चाहिए, संसार के भोग विलास मुझे नहीं चाहिए। और तो और उन्होंने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। केवल मेरी एक इतनी इच्छा है कि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। किस लिए कान मांगे? भगवान से कान उन्होंने इसलिए मांगे, 10,000 कान भगवान से इसलिए मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कथा को 10,000 कानों से सुन सकूं। कितना प्रेम है महाराज पृथु को भगवान की कथाओं से, भगवान की मंगलमय कीर्ति से, कि उनको सुनने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कानों की आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। जिसको भी भगवान की कथा से प्रेम हो जाता है, उसको इतना तो समझ में आ जाता है कि भगवान की कथा से बढ़कर संसार में क्या, त्रिलोकी भर में भी कुछ नहीं है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान की कथा से बढ़कर और कुछ नहीं समझते। जिनको भगवान की कथा पर विश्वास आ गया, जिनको भगवान की कथा से प्रेम हो गया, उनके लिए कथा से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा जो पहले हो चुके हैं, वो भगवान की कथाओं से प्रेम करते थे। पुराने समय में ऋषि मुनि और राजा महाराजा भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करते थे, इसीलिए सब प्रजा भी सुखी थी। पुराने समय में हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि धर्म के ज्ञान में, भक्ति के ज्ञान में भारतवर्ष हमारा सबसे ऊपर था। सर्वोच्च स्थान था हमारे भारतवर्ष का, धर्म के मामले में और धन के मामले में भी। जो धन हमारे भारतवर्ष में था वो कहीं पर था नहीं। उस समय की बात है, हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, राजा महाराजाओं का युग चला गया, वैसे वैसे हमारे भारतवर्ष में अनेक बदलाव
होने लगे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि पुराना समय अच्छा था। अच्छा क्यों था? क्योंकि पुराने समय में सब भगवान की भक्ति करते थे। राजा महाराजा जो देश पर शासन करते थे, उनका मन भगवान की भक्ति में लगा होता था। वो तो अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनसे भगवान की कथा सुनते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने राज्य को चलाते थे। दशरथ जी महाराज का उदाहरण सबके सामने है। वो अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी से कथा सुनते थे और उस कथा को सुनकर उसके ऊपर अमल करते थे। कथा को सुनकर उनका भगवान में मन लगा हुआ था। जैसे वो आज्ञा देते थे उसी हिसाब से वो धर्म के ऊपर रहकर प्रजा का पालन करते थे। अनेकों उदाहरण है, एक नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण है, हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण है कि जो पुराने राजा महाराजा थे वो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए सारी प्रजा सुखी थी। लेकिन आज क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। और इस कथा में थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान जी ने स्पष्ट कहा है महाराज पृथु को कि हे राजन, जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उनसे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। लेकिन आज इस बात को कोई मानता नहीं है। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर राजा कर लेता है तो प्रजा की रक्षा करना उसका दायित्व बनता है। लेकिन आज के समय में कौन ये बातें मानता है और कोई बातें ये मानता नहीं है। इसी कारण देश का ये हाल है, समाज का ये हाल है। समय ऐसा हो चुका है, हम और आप सब कहते हैं कि आज समय बुरा आ गया है, लेकिन समय बुरा नहीं हुआ। समय कभी बुरा नहीं होता, हम ही बुरे बन जाते हैं। मनुष्य बुरा बन जाता है। समय को बनाने वाला कौन है? समय को बदलने वाले कौन लोग हैं? वो हम और आप ही तो हैं। संसार के सब लोग ही समय को बदलते हैं। समय अपने आप में कुछ नहीं है। अगर आज भगवान की भक्ति कुछ लोग कर रहे हैं तो मान लो कि उस जगह पर सतयुग है, वो भगवान की भक्ति में लीन है, मतलब वहां पर समय अच्छा है। और जो लोग आज इसी समय में, मान लो कि आप इस समय कथा सुन रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है, हमारे लिए अच्छा समय है, लेकिन ठीक इसी समय कुछ लोग मदिरा पान कर रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, मांस खा रहे होंगे, मतलब उस समय उनके लिए समय अच्छा नहीं है। कहने का भाव केवल इतना ही है कि हम जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से समय हमारे साथ व्यवहार करता है। आज सब भगवान की भक्ति में लग जाएं तो आज समय अच्छा आ जाएगा, लेकिन आज भगवान की भक्ति में कोई लगना नहीं चाहता। सारे संसार के विषय सुखों में लोग अधिकतर फंसे हुए हैं। अधिकांश लोग संसार के विषय सुखों में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ मिनट का भी समय नहीं मिलता है। आप सब लोग बड़ी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुन रहे हैं। थोड़ा सा संसार की 2-4 बातों को भी आप सुन लें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि समय कैसे बदला। पहले के समय में आप जानते हैं कि आज से 30-40 वर्ष पहले के समय में सब लोग मनोरंजन के लिए अनेक तरह के साधारण उपाय करते थे। अपने मनोरंजन के लिए पहले के समय में तरह तरह के खेल तमाशे सड़कों पर होते थे, लोग उनको देखते थे और उसके साथ ही अनेकों तरह के खेल लोग खेलते थे। छोटे छोटे बच्चे अनेकों तरह के खेल खेलते थे, लेकिन उस समय सबका मन भगवान की भक्ति में लीन होता था। मनोरंजन के लिए जो साधन थे वो सीमित थे, मनोरंजन के सीमित साधन थे, लेकिन भगवान की भक्ति में ज्यादा समय व्यतीत होता था। संसार का काम तो उस समय भी लोग करते थे और उस समय संसार का काम बड़ी अच्छी तरह से होता था, लेकिन आज के समय में क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। आज सबके पास पहले से ज्यादा धन है, पैसा पहले से ज्यादा है, लेकिन मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया ये किसी से छिपा नहीं है। पहले के समय में आसपास के लोगों से प्रेम भाव होता था और आज के समय में घर के 5 प्राणी हैं, घर में 5 सदस्य हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि परिवार के 5 सदस्यों में भी प्रेम अवश्य होगा ही होगा। कोई पक्की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक परिवार के 5 सदस्यों में प्रेम जरूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये आजकल के युग की बात है, लेकिन पहले के समय में आसपास के 20, 30, 50 घर वालों से भी प्रेम होता था। आसपास के जो पड़ोसी होते थे उनसे प्रेम होता था। युग बदलता गया, युग बदला किसने? वो हम लोगों ने ही बदला है। जैसे विज्ञान तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य भगवान से दूर होता जाएगा। तो बात हो रही थी समय की, वो समय अच्छा था और आज समय बुरा है, लेकिन समय को बुरा करने वाले कौन है ये सोचना चाहिए। समय को बुरा बनाने वाले लोग ही तो हैं, हम और आप ही तो हैं।
हो सकता है कि हम और आपने समय को बुरा ना बनाया हो, लेकिन कहने का भाव केवल इतना है कि मनुष्य ने ही समय को बुरा बनाया है। मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं ने, मनुष्य की भोग विलास की कामनाओं ने, मनुष्य की गलत सोच ने, मनुष्य की गंदी सोच ने समय को आज बुरा बना दिया है। समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, मनुष्य खुद ही समय को अच्छा या बुरा बना देते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आप सुन रहे हैं तो इसका फल आपको मिलना ही मिलना है। मतलब आपके लिए आगे समय अच्छा आने वाला है, तो वो जो समय आपके लिए अच्छा है किसी और के लिए बुरा हो सकता है। बुरा क्यों होगा? क्योंकि सभी भगवान की कथा नहीं सुनते। ठीक इसी समय जब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठीक इसी समय बड़े लोग पाप कर्मों में लीन होंगे। कोई चोरी कर रहा होगा, कोई कुछ और बुरे कर्म कर रहा होगा। तो जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसके आगे समय आ जाता है। जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आज भी जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए आज भी सतयुग है। जिसका मन भगवान के चरणों में आज भी लीन है वो संसार से अपने आप बचकर रहता है। जो भगवान की तरफ चल पड़ते हैं भगवान उनको संसार की माया से बचा कर रखते हैं। आज के इस युग में भी काफी लोग ऐसे हैं जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं। उनके लिए आज भी समय अच्छा है। इस बात को केवल बार बार इसीलिए दोहराया जा रहा है कि समय आज बुरा है तो समय को बुरा बनाने वाले मनुष्य ही हैं। इंसान ने समय को बुरा बनाया है और इंसान ही समय को अच्छा बना सकता है। भगवान ने तो मनुष्य जीवन में हमें सबको छूट दी हुई है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा। तो ये हमारी अपनी समझ है, हमारी अपनी सोच है कि हम संसार में भगवान की भक्ति चाहते हैं, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद चाहते हैं या संसार के भोग विलास चाहते हैं। संसार के भोग विलास का परिणाम जो होता है वो नरकों में जाकर भुगतना पड़ता है। संसार के गलत कामों में जो उलझ जाता है उसको नरकों में वास मिलता ही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में तो बार बार ऐसी कथाएं आएंगी कि जिससे मनुष्य को पता चल जाता है कि भगवान की भक्ति के बिना संसार बिल्कुल शून्य है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज महाराज पृथु भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आप बार बार वर मांगने के लिए कहते हैं तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप संसार के जो वर देंगे वो तो हमें मोह में ही डालेंगे। हम अगर मोह में पड़ेंगे तो आपसे दूर हो जाएंगे। जो आपसे दूर हो गए तो आपके चरणों से हमेशा के लिए दूर हो ही जाएंगे। फिर आपसे हमारा संबंध नहीं रह सकेगा। इसलिए प्रभु आप संसार का कुछ वरदान मुझे मत दीजिए। संसार के सब भोग विलास एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाने हैं। मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। जो आपकी भक्ति में लीन होते हैं उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और उनका संसार सागर से उद्धार हो जाता है। आज महाराज पृथु भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके पश्चात की कथा में आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि आदि राज पृथु महाराज की इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि विष्णु भगवान ने उनसे कहा है कि हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना बहुत ज्यादा कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। हे राजन, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। बड़ा सुंदर आशीर्वाद आज महाराज पृथु को भगवान ने दे दिया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा मन मेरे में लगा हुआ है और जो तुम्हारा मन मेरे में लग गया तो इसका अर्थ यही हुआ कि तुम मेरी माया से बच गए हो। बड़ी सुंदर बात आज भगवान ने महाराज पृथु जी से कह दी है। और अंत में क्या कहा है भगवान ने? अंत में भगवान ने ये दो वचन कहे हैं कि हे राजन, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तो यही सूत्र है भगवान को प्रसन्न करने का, जीवन में सुखी रहने का। यही सूत्र है जो भगवान ने कहा है। अंत की दो बातें आप फिर से सुनिए। जो आप सब कथा सुन रहे हैं इन दो बातों को आप फिर सुनिए। भगवान ने महाराज पृथु को बड़ी सुंदर बात कही है कि हे राजन, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप आएंगे ही आएंगे और हमारा इस संसार सागर से उद्धार हो ही जाएगा। जब भगवान अपने श्री मुख से स्वयं कह रहे हैं तो और कोई चिंता तो हमें
होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके पश्चात आज श्री मैत्रेय ऋषि जी फिर कहने लगे हैं, हे विदुर जी महाराज, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राज ऋषि पृथु के सार गर्भित वचनों को आदर किया। फिर पृथु महाराज ने भगवान की पूजा की है और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए हैं। महाराज पृथु ने वहां पर जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी और भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया है। महाराज पृथु ने आज पूरी श्रद्धा भावना से इन सब का पूजन किया है। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी भी राजा पृथु और उनके पुरोहितों का मन चुराते हुए अपने धाम को पधार गए हैं। इसके पश्चात अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके महाराज पृथु भी आज अपनी राजधानी में चले आए हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।